नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल ज्ञानम रथ में। हमने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ भाग 1 में पढ़ा एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के सवाल एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ के अंदर एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, एलसीएम। एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। दोनों में फ़र्क क्या है? एलसीएम में संख्याओं का पूरा भाग चला जाए और एचसीएफ का सभी संख्याओं में भाग चला जाए। ये अंतर है परिभाषा में, ये याद रखना। अब इसका लॉजिक मेथड मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा जल्दी में आपको फिर बता देता हूँ। 8, 12, 16 इसका हमें पहले एलसीएम निकालना है, नंबर 1। तो एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम में आप पकड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का आप पहाड़ा बोलना शुरू करेंगे। पहले 16 में देखिए 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 8 को भूल जाओ। 12 का भाग नहीं जा रहा। अब इसका पहाड़ा बोलेंगे 16 दूनी 32। 32 में 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर आगे बढ़ेंगे 16 3 48। 48 में 12 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, यानी इसका एलसीएम हो गया 48। ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ 8, 12, 16, तो हम इसमें पकड़ेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 8। 8 का भाग 16 में जा रहा है, 8 का भाग 12 में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे? 8 के 2 टुकड़े कर लेंगे, 4 गुणा 2। 2 का भाग भी इन तीनों में जा रहा है। 2 का भाग 8 में भी जा रहा है, 2 का भाग 12 में भी जा रहा है, 2 का भाग 16 में भी जा रहा है। ठीक है। 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 16 में भी जा रहा है। तो क्या ले रहा है? बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 8। यह है शॉर्ट ट्रिक। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लोगे, उसका पहाड़ा बोलोगे। एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लोगे, उसको देखोगे सबका भाग जाता है या नहीं। अगर नहीं जाता तो संख्या के गुणनखंड कर लोगे टुकड़े। जिस बड़े टुकड़े का भाग जा रहा है वही एचसीएफ है। अब हम देखते हैं कि भिन्न फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 3/4, 2/3, 4/5 और 6/8। इन संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है, इनमें दो एलसीएम निकालना है, इनमें 2 चीज़ें हैं, अंश और हर। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकलेगा। इसका मासा और इसका लासा निकलेगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंश न्यूमरेटर बटा हर डिनोमिनेटर। इसका एचसीएफ निकलेगा और इसका एलसीएम निकलेगा।
अंश का HCF और हर का LCM निकलेगा। ये होता है लासा और ये होता है मासा। ठीक है, यहाँ तक आपके आ रहा है समझ में। अब निकालते हैं इसका LCM, ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालते हैं, इनका LCM निकालते हैं, LCM। तो LCM में अभी मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्या अंश का LCM हर का HCF। तो ऊपर क्या है, 3 2 4 6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। 6 में 2 का भाग जा रहा है, या 2 को भूल जाओ। 6 में 3 का भाग जा रहा है, या 3 को भूल। 6 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 6 का पहाड़ा बोलो, 6 दूनी 12। 12 में 4 का भी भाग जा रहा है, बिल्कुल। 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, ये आधा सवाल यहाँ तक हल हो गया। अब इसका HCF के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो HCF 1 होगा। 2 क्रमागत पूर्ण संख्या यानी लगातार आ जाए, जैसे 4 5 6 7 8 ऐसे लगातार 2 संख्या आ जाए तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। तो इसका HCF 1 है, 1 लिखो या मत लिखो। तो इसका LCM हो गया 12। ठीक है, अब इसी संख्या का अगर हमें HCF निकालना हो, इसी संख्या का हमें अगर HCF निकालना हो, मासा निकालना हो, HCF निकालना है इसी संख्या का, तो क्या करेंगे, ये है अंश का HCF, अंश का मासा और हर का लासा, हर का LCM, लासा। आ रहा है यहाँ तक समझ में। तो अब इसका अंश का HCF क्या होगा, 3 2। तो ये तो लगातार संख्या आ रही है, अभी मैंने बताया अगर लगातार संख्या आए तो HCF हमेशा 1 होता है। अब नीचे वाली संख्या का LCM निकालना है, तो LCM का फार्मूला मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, इसमें 4 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, 4 को भूल जाओ। 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा। तब इसका पहाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में भी 3 का 5 का नहीं जा रहा। 8 3 24, 24 में 3 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा ना। 24 में 4 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। तो आगे पहाड़ा बोलो, 24 को 5 से गुणा कर दो। 24 पंजे 24 पंजे कितने हुए, जल्दी बताओ। 24 पंजे 120। इसका LCM क्या होगा, 120। इससे पहले यस 60 आता, उसमें भी नहीं जाता भाग। 8 में 80 आता, उसमें भी 3 का भाग नहीं जाता है। 60 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो 120 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा एग्ज़ाम में LCM HCF के सवाल किस तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं करके बताता हूँ। जब तक कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ, आप इसका क्लास वर्क के अंदर 30, 40 और 60 का LCM निकालें। देखिए, ये MP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ सवाल है। ये आपने निकाल दिया। 60 का पहाड़ा बोलोगे, 60 में 30 का भाग जा रहा है, 40 का नहीं जा रहा। 60 दूनी 120, 120 में 40 का भी जा रहा है, तो इसका LCM हो जाएगा 120। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन MP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। 4 की घात 315
-1 गुणा 4 की घात 25 -1 का कम समापवर्तक मासा निकालना है। मासा ज्ञात करो। आपके पास ऑप्शन है, ए में है 4, बी में है 10, 23, सी छोटा बी है ये, सी में है 4 की घात 25 -1 और डी में है 10, 24। अब आप देखिएगा इसमें घात वाला जब भी आ जाए, घातों का HCF निकालो। 25 और 315 का HCF क्या होगा? तो 25 में 5 का भाग जा रहा, 315 में 5 का भाग जा रहा, 315 में 25 का जा रहा। तो ये घातों का इनका HCF हो जाएगा 4 की घात 5 -1। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। तो 4 की घात 5 क्या होगी? 5 बार 4 को गुणा, 5 बार 4 का गुणा, 1 2 3 4 और 1 5 बार 4 का गुणा। तो ये इनको अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10, 24 और माइनस क्या है? 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 10, 23। यानी आपका बी सही आंसर है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके लिए, ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ज़रा समझिएगा। यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम नहीं हो सकता? ऑप्शन है आपका, ए में है 56, बी में है 48, सी में है 42 और डी में है 40। अब 1 सेकंड में इसका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि मासा हर संख्या में मौजूद होता है, हर संख्या में मासा का भाग जाता है, HCF का भाग हर संख्या में जाता है। तो मासा 8 है, 56 में भी 8 का भाग जा रहा है, 48 में भी 8 का भाग जा रहा है, 40 में भी 8 का भाग जा रहा है। तो 42 में 8 का भाग नहीं जा रहा, इसका LCM 42 नहीं हो सकता। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस क्लास को यहीं द एंड करते हैं। अगली एक इसमें लास्ट में जाते जाते और एक चीज़ बता